किडनी की बीमारी पुरानी है और किडनी की बीमारी धीरे-धीरे बढ़ रही है और ये बीमारी को रोकने के लिए जो दवाई दिया है, वो दवाई धीरे-धीरे काम करेगी, समय लगेगा, लेकिन ये बीमारी दवाई खाने के बाद भी कभी-कभी बढ़ती है। ठीक है? तो ध्यान रखना है, आपका क्रिएटिनिन 1 साल पहले ही 2 के ऊपर था। अभी जब आए थे पिछली बार तो 4 था, अभी भी 4 ही है। दवाई जब खाएँगे, सूट करेगी तो धीरे-धीरे ये बीमारी को क्रिएटिनिन को 4 पे ही रोकने में हम लोग कामयाब हो जाएँगे। और आपको अभी शुरुआत में हर महीने 2-3 बार टेस्ट करा के देखना पड़ेगा। फिर एक बार जब दवाई सेट कर जाएगी, किडनी की बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी, तो हर 3 महीने पे टेस्ट करा के दिखाना पड़ेगा। दवाई रेगुलर खाएँगे, छोड़ेंगे नहीं, कोई भी परेशानी होगा तो आएँगे। कोई भी देसी दवाई या कोई अलग से अपनी तरफ से दवाई नहीं खाएँगे, तभी किडनी का बीमारी कंट्रोल रहेगा, नहीं तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? किडनी की जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो सकती, वो इस स्टेज में आ गई है। समझ गए? आगे से जो दवाइयाँ भी खाएँगे, किडनी के डॉक्टर को बता के खाएँगे कि ये दवाई किडनी के लिए सेफ है कि नहीं। समझ गए? हाँ, किडनी जैसे ये दवाई खत्म हो जाए घर पे, तो सेम दवाई वहाँ खरीद के खा सकता है? दवाई खत्म होने से पहले डॉक्टर से मिलना है। जैसे अब आज जा रहे हैं तो अब 1 महीने का दवाई लिख के दूँगा। तो अच्छा, अगले 1 महीना दवाई खत्म होने से पहले मिलना है। ठीक है? ठीक है, अभी भी दवाई कुछ है इसमें। ठीक है, वो सब दवाइयाँ जो है उसको खा के खत्म कर लीजिए, फिर अगला दवाई तो लिखूँगा। इसमें किस तरह की बीमारी है? ये जो किडनी की बीमारी है इसको क्रोनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। इनका ऑलरेडी किडनी जो है वो पिछले 1 डेढ़ साल से डैमेज है और ये जो किडनी है इनकी छोटी हो गई है, खराब हो गई है। अब इसकी क्या कारण से किडनी फेल हुआ है ये पता करना मुश्किल है, ब्लड और यूरिन की रिपोर्ट में नेगेटिव आ रहा है। कुछ किडनी के अंदर कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो उस समय ही अगर पता चल जाए तो उसका रिवर्स उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब बीमारी 3 महीने, 6 महीने पुरानी हो जाती है तो किडनी की बीमारी फिर रिवर्सिबल नहीं होती है। हम लोग उसको दवाइयों से कोशिश करते हैं कि रोकें, आगे जो बढ़ रही है, बढ़ के वो डायलिसिस के स्टेज में ना जाए। बट फिर भी दवाइयों सब कुछ करने के बाद भी बीमारी अभी इनकी स्टेज में है कि बढ़ सकती है, तो इनको बहुत केयरफुल रहना होगा। कोई भी ऐसी दवाई ना खाएँ, जिससे किडनी की बीमारी फर्दर और बढ़ जाए। तो हमें जैसे किडनी का जिसको अगर किडनी का रोग हुँ, और वो लोग जैसे कभी सर्दी बुखार जुकाम हो गया तो हुँ, पैरासिटामोल और बाजार की मार्केट में मिलने वाली दवा हुँ। खा लेते तो उससे कितना नुकसान है? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, पैरासिटामोल तो फिर भी सेफ है, लेकिन बहुत सारी एंटीबायोटिक और बहुत सारी दर्द की दवाइयाँ किडनी को डायरेक्ट नुकसान करती है। इवन एक टैबलेट अगर आप पेन किलर जैसे कि वोवरॉन की टैबलेट या कोई भी जो है कॉम्बीफ्लैन वगैरह खा लेते हैं, वो एक टैबलेट भी आपकी किडनी फेलियर करा सकती है। स्पेशली उनको जिनकी किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़्ड है। तो ऐसे केसेज़ में आपको कोई भी दवाई जो भी बुखार है या कुछ भी है तो डॉक्टर से मिलके ही खाना है। अपने आप से दवाई की दुकान में जाके कोई भी दर्द की दवाई, कोई भी चीज़ नहीं खाना है। ये जो बीमारी है इनकी, ये पुरानी हो गई है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। शुरुआत में अगर जब बीमारी पता चले उसी समय आते तो ये बीमारी ठीक होने के चांसेस रहते हैं। अभी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इनकी बीमारी को कंट्रोल करें, आगे ना बढ़े, दवाइयों से इनको फ़ायदा रहे। बाकी इनके जो सिम्पटम हैं, भूख नहीं लगना, ये सब किडनी की बीमारी के लक्षण हैं। दवाइयाँ जब सूट करेंगी, थोड़ा फ़ायदा होगा तो भूख भी लगेगा। भूख लगने की दवाइयाँ मैं लिख देता हूँ।